नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त और बिल्कुल एक कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे खासे हालात में होंगे। और मैं भी आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद रूबरू हुआ हूँ, तो हो सकता है कि आपको मुझे देखकर खुशी हुई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और मैं आप लोगों के लिए कुछ खास चीज़ें लेके आया हूँ और वो खास चीज़ों के अंदर एक अपन कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ अपन कह सकते हैं कि एग्ज़ाम, आप सभी लोगों के अलग अलग एग्ज़ाम है जो बिल्कुल सर के ऊपर आ चुके हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों के हितों का हमेशा ध्यान रखते हुए कुछ अपन छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना कंटिन्यू रखेंगे। और उसके अंदर अपन रैपिड रिवीजन सेशंस के साथ में अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट रूप के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको बहुत सारे जो होते हैं ना रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या बहुत कुछ अपन कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, जिसको अपन कम समय के अंदर अच्छे से अच्छे कैसे अपन इस चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसकी चर्चा कर सकते हैं, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो इसी की शुरुआत करते रहेंगे और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों का कैसा उत्साह रहता है उसके प्रति और कितनी आपकी एक्टिविटी रहती है। उसके अकॉर्डिंग ही सेशंस की आगे के ड्यूरेशंस पर मतलब ड्यूरेशन का और इसकी रेगुलरिटी का और इसके मतलब अपन कह सकते हैं कि इसकी उपयोगिता तभी साबित होगी कि आप लोग इसको इंटरेस्ट के साथ में लेने हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग अपनी इच्छा, जैसे मैंने कई सारे टॉपिक्स है जो 360 डिग्री के अंदर कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक को भी करवाया है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं देखे वो जरूर टॉपिक्स को देखें। और उसके अलावा इस जब सेशन इसका जो मैं सेशन को कंप्लीट करूंगा, तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, सेशंस के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, जिसमें आपकी कोई बात या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर अपन जरूर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मतलब जितना ज़्यादा कमेंट्स होंगे किसी टॉपिक से संबंधित, उतनी उसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी, वापस उसी टॉपिक को अगले ही सेशन में लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये जो सेशंस रहने वाले अपन सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में बात करेंगे और ये तमाम एग्जाम के लिए उपयोगी रहने वाले हैं। तमाम एग्जाम का मतलब क्या, चाहे वो नॉर्थ साइड से लेकर, अगर अपन बात करता हूँ मैं आरआरबी का कह दूँ, ईएसआईसी का कह दूँ, सीआरई के अंदर होने वाले एग्जाम के तौर पर कह दूँ, उसके अलावा ये नर्सिंग ऑफिसर या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम तक के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाले मतलब ऐसे टॉपिक्स होंगे जो ज़्यादातर एग्जाम के अंदर आते हैं, जिसके बेसिक से लेकर अपन कह सकते हैं इसके टॉप लेवल तक अपन जाने का प्रयास करेंगे और टू द पॉइंट जाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो अपन कम समय के अंदर अच्छे से अच्छा कंटेंट कैसे दिया जा सकता है उसका अपन प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये रैपिड रिवीजन सेशंस की एक शुरुआत है और शुरुआत एक ये हो सकता है कि आपके लिए उपयोगी रहेगी। आप खुद इस चीज़ को फील करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर, और भी चीज़ें अपन अकॉर्डिंग प्लान करते रहेंगे। और रही बात 360 डिग्री का, तो वो समय बताएगा उसका क्या फ्यूचर क्या होगा, थोड़ा समय उसके लिए चाहिए होगा। और वो समय आप लोगों ने इतना समय तक अच्छे से समझकर चीज़ों को जिस तरीके से हैंडल करा है, वो आगे भी आप इसी तरीके से हैंडल करेंगे, तो आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास हमेशा से कंटिन्यू किया जाएगा। चलिएगा, इन्हीं तमाम बातों के साथ में आप लोग बड़े ध्यान से एक अलग से नोटबुक होनी चाहिए और उसके अंदर अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते जाएंगे। और अपने इस टॉपिक को नोट डाउन करना मत भूलिएगा। जब भी एग्ज़ाम का डेट जो फाइनल हो जाए और उसमें 2-4 दिन का ही समय बचे, तब आप इन रैपिड रिवीजन के टॉपिक्स को एक बार रिवीजन जरूर करिएगा और आप उस चीज़ को जरूर फील करेंगे कि वाकई सर क्या आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करा, जो हमारे लिए बेहद उपयोगी साबित हुई, ठीक है। चलिएगा, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि नॉर्थ साइड के एग्जाम के अंदर विशेष तौर पर कई बार पूछा गया है और किसी विद्यार्थी का ही कमेंट था कि सर उसके बारे में और क्या क्या फीचर्स होते हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। तो उस टॉपिक को मैंने उसी कमेंट से पिक करा है। तो और उसी कमेंट के तौर पर आज जो आप पीछे देख पा रहे होंगे, एक छोटी सी हेडिंग लगा रखी है, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर। क्या होता है बेसिलार स्कल फ्रैक्चर और इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, और क्या इसके डायग्नोसिस से संबंधित सवाल बन सकते हैं और क्या मैनेजमेंट से संबंधित सवाल बन सकते हैं, उसको अपन एक शॉर्ट समराइज रूप में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, तो शुरुआत करता हूँ इस सेशन की। सबसे पहले अपन नाम लिखते हैं भाई, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर का क्या मतलब होता है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये समझना जरूरी होगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ से यहीं से शुरुआत होगी इसकी, और वो रहेगा आपका बेसिलार स्कल फ्रैक्चर। क्या होता है बेसिलार स्कल फ्रैक्चर? अब देखो एक्चुअली होता क्या है भाई, जब स्कल का फ्रैक्चर होता है तो आप सब लोगों को पता है भाई, जो फ्रैक्चर के कॉमनली कारण होते हैं, जिसके अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, फॉल हो सकता है, कोई तरह का वायलेंस हो सकता है, ऐसे तमाम कारणों की वजह से आपके स्कल को या बॉडी के अंदर पार्ट के अंदर फ्रैक्चर होते हैं। और यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बेसिलार।
बेसिलार का मतलब क्या होता है? बेस। बेसिलार का मतलब क्या होता है? बेस। बेस किसका? स्कल का। स्कल क्या है भाई आपका? ये क्रेनियम और ये फेस, इसका जो कंप्लीट स्वरूप है जिसको अपन क्या कह सकते हैं? स्कल कह सकते हैं। क्रेनियम और फेस से या फेशियल बोन्स से जो मिलकर एक ढांचा बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? स्कल। उसके अंदर क्या हो जाता है भाई? फ्रैक्चर हो जाता है। अब आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि भाई जैसे ये मेरी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के ऊपर क्या है? नेजल कैविटी है, और नेजल कैविटी का जो फ्लोर है वो ओरल कैविटी की क्या है? रूप है। ठीक वैसे ही जो नेजल कैविटी की जो आप कह सकते हैं रूप है ना, वो आपका क्या है? बेस ऑफ स्कल है। और ये जो होता है ना, अपन इसमें सिंपल सा ये कह सकते हैं कि फ्रैक्चर इन बेस ऑफ स्कल, फ्रैक्चर इन बेस ऑफ स्कल। और अपन दूसरी माइंड में आ सकती है कि सर बेस ऑफ स्कल किस किस बोन के द्वारा बनता है? तो आप लोगों को ये माइंड में ध्यान रखना है, बेस ऑफ स्कल जो मुख्य तौर पर अगर मैं बोन का जिक्र करूं तो उसके अंदर एक तो अपनी टेम्पोरल बोन, कौन सी बोन? टेम्पोरल बोन। दूसरी अगर मैं बात करूंगा तो इथमोइड बोन, और तीसरी अगर मैं बोन का जिक्र करूंगा तो अपन इसका जिक्र करेंगे किसका? स्पेनोइड बोन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा बेस का फोटो दिखाऊंगा ताकि आप लोग इस बेस को अच्छे से थोड़ा देख पाए। ठीक है, जैसे ये आपका पूरा क्रेनियम को ऊपर से ओपन करके दिखाया जा रहा है, और ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको वो क्या है? बेस। इसके नीचे क्या आ जाती है भाई? आपके नेजल कैविटी वाला पोर्शन आ जाता है, और ये जो हिस्सा है ये क्या रहता है आपका? बेस ऑफ स्कल रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो फ्रैक्चर होता है उसको अपन क्या कहते हैं? बेसिलार स्कल फ्रैक्चर कहलाते हैं। एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग फ्रैक्चर रहता है जो ब्रेन इंजरीज का पार्ट रहता है, और उसकी वजह से कई सारे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बेसिकुलर स्कल फ्रैक्चर की बात होगी। उसके बाद अगर आपके माइंड में आएगी सर इटियोलॉजी क्या होगी, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगा तो फॉल्स हो सकता है, वायलेंस हो सकता है। ठीक है, ऐसे तमाम कारण इसके लिए क्या हो सकते हैं? जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या रहते हैं? इसके क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं। अगर मैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर चर्चा करूं, अगर अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर चर्चा करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे? तो बहुत शानदार रहेंगे। ठीक है, सबसे पहला रहता भाई रेकॉन आइज। कौन सा आई? रेकॉन आइज। रेकॉन आई का मतलब क्या होता है भाई? रेकॉन है ना, रेकॉन का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो बहुत शानदार पॉइंट है। देखो यहाँ पर क्या होगा? पेरी ऑर्बिटल इकाइमोसिस नजर आएगा। पेरी ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि अपनी आई है, आई के चारों ओर आपको इकाइमोसिस का मतलब क्या होता है? जब किसी भी जगह पर कह सकते हैं जो ब्लीडिंग स्पॉट 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है उसको अपन इकाइमोसिस कहते हैं। अगर वो ब्लीडिंग स्पॉट अराउंड द आई है तो उसे अपन क्या कहते हैं? रेकॉन आई कहते हैं, जो स्पेशली किसके साथ एसोसिएटेड होता है? ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, और उसमें भी किसका? आपका बेसिलर स्कल फ्रैक्चर के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, रेकॉन आई देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? रेकॉन आई देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सिंपल और बहुत शानदार पॉइंट है, इसका आपको हमेशा माइंड में होना बेहद जरूरी रहेगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? बैटल साइन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? बैटल साइन। अब ये बैटल साइन क्या होता है? बैटल साइन के अंदर क्या होगा भाई? बहुत शानदार है, ये होता है आपके पोस्ट ऑरिकुलर इकाइमोसिस। पोस्ट ऑरिकुलर का मतलब क्या? आपके कान के पीछे की साइड के अंदर यहां पर आपको क्या देखने मिलेगा? आपको इकाइमोसिस देखने मिलेगा। इकाइमोसिस का मतलब 1 सेंटीमीटर से लार्ज ब्लीडिंग स्पॉट है ना, जो आपको कॉमनली पर्पल कलर का नजर आएगा। तो अगर आपके कान के पीछे की साइड की ओर है, मेस्टोइड जो प्रोसेस रहता है, जो ज़्यादातर टेम्पोरल बोन के फ्रैक्चर के अंदर आपको कॉमनली देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर आपको ये कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तीसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई? इसके अंदर राइनोरिया देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? राइनोरिया का मतलब क्या होता है भाई? आपके राइनोरिया का मतलब क्या होता है? अपन कह सकते हैं भाई सिक्रेशन फ्रॉम नोज आपको देखने को मिलेंगे। और वो सिक्रेशंस में क्या होगा? इसके सिक्रेशंस के अंदर बेसिलर स्कल जो फ्रैक्चर्स होते हैं वहां पर कॉमनली जो राइनोरिया की फॉर्म के अंदर सीएसएफ क्या होता है? लीकेज होता है। ठीक है, उसके अलावा अगला जो इंपॉर्टेंट रहता है वो क्या रहता है? आपका ओटोरिया। ईयर से क्या होंगे भाई? आपके ईयर डिस्चार्जेज होंगे ना, सिक्रेशन फ्रॉम ईयर से डिस्चार्जेज होंगे। और उस सिक्रेशंस के अंदर भी आपको क्या नजर आएगा? सीएसएफ नजर आएगा। ध्यान रख लीजिएगा।
ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि भाई जब बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर हुआ तो वहां से अपने वेंट्रिकल से सीएसएफ लीकेज होकर नेजल कैविटी के या अपने ईयर के थ्रू क्या होते हैं, बाहर लीक आउट करने लग जाते हैं। कौन? सीएसएफ, है ना, ये बड़ा डेंजरस कंडीशन का पार्ट हो जाता है। यहाँ पर सीएसएफ लीक आउट करने लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ वो जो सीएसएफ लीक आउट करेगा वो आपको राइनोरिया और ओटोरिया की फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखो अगला इंपॉर्टेंट क्या होता है, हीमोटिम्पेनम। अगला इंपॉर्टेंट क्या रहता है आपके, हीमोटिम्पेनम। हीमोटिम्पेनम का मतलब क्या है, हीमोटिम्पेनम का मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड बिहाइंड द ईयर, कलेक्शन ऑफ ब्लड बिहाइंड द ईयर ड्रम। आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे की साइड में ब्लड का जो कलेक्शन होता है उसको अपन हीमोटिम्पेनम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? हीमोटिम्पेनम के नाम से जानते हैं। तो ये जो शानदार आपको मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स दिखाए हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत शानदार रहने वाला है, इस बात का विशेष तौर पर क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार इसमें पूछा जाता है कि कौन सा देखने को मिलता है, कौन सा देखने को नहीं मिलता है। ये दोनों बातें क्या रहती है, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, क्लिनिकल फीचर्स होगी। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अगर अपन डायग्नोसिस की बात करें सॉरी, अगर अपन डायग्नोसिस की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखो ब्रेन इंजरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके, एनसीसीटी, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी जो रहती है सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कह दूं तो एक तरह का कह सकते हैं कि जो फ्रैक्चर को डायग्नोज करने के लिए इंपॉर्टेंट एक कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ, या अपन कह सकते हैं डिटेक्शन ऑफ सीएसएफ लीकेज। अपन क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ सीएसएफ लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा। जो आपको राइनोरिया और ओटोरिया देखने को मिलता है उसके अंदर सीएसएफ लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको पता लगाना भी क्या रहता है, बेहद जरूरी होता है। उसके लिए देखो 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। एक होता है भाई डबल रिंग, या अपन उसे कह सकते हैं हेलो रिंग साइन। क्या कह सकते हैं अपन इसको, हेलो रिंग साइन के तौर पर जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अपन कोई हो सकता है टिश्यू पेपर हो सकता है, या टिश्यू पेपर के अलावा मैं कह सकता हूँ गॉज पीस हो सकता है। जो भी सिक्रेशंस आ रहे हैं उस सिक्रेशंस को क्या किया जाता है, उस सिक्रेशंस को गॉज पर लिया जाता है। और जब गॉज पर सिक्रेशंस लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा हो सकता है उसके अंदर कुछ ब्लड का अमाउंट हो, और उस ब्लड के अमाउंट के साथ में ब्लड तो जो होगा वो कैसे हो जाएगा, एक सेंटर पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएगा, और उसके सराउंडिंग में एक येलो कलर की क्या होती है भाई, रिंग फॉर्म हो जाती है। तो एक तो किसकी रिंग होगी, ब्लड की, और एक किसकी रिंग फॉर्म हो जाएगी, आपकी सीएसएफ की। ऐसी जो रिंग, डबल रिंग की अपीयरेंस नजर आती है जो कि आपकी सीएसएफ को क्या करती है, इंडिकेट करती है। उसके अलावा अगर आपके सीएसएफ लीकेज को कंफर्म करना है तो उसके लिए जो भी सीक्रेशंस हो रहे हैं, जो ये ओटोरिया की फॉर्म में हो रहे हो, चाहे वो राइनोरिया की फॉर्म में हो रहे हो, उसको आप क्या करो, कलेक्ट करो, या फिर गॉज पीस पे लो और उसको लेबोरेटरी में भेजो। और वहां पर बीटा ट्रांसफेरिन, क्या, बीटा टू ट्रांसफेरिन टेस्ट किया जाता है। और बीटा 2 ट्रांसफेरिन जो टेस्ट होता है ये आपके कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है, कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर सीएसएफ लीकेज। चलिएगा, शॉर्ट डिस्ट्रप्शन हुआ, उसके लिए वापस जाता हूँ। वापस अपन आते हैं पॉइंट पर। एक्चुअली क्या था कि भाई सीएसएफ लीकेज के बारे में सारी बातें इंपॉर्टेंट है। सीएसएफ लीक हो रहा है उसको डिटेक्ट करेंगे, कंफर्मेटिव टेस्ट उसका बीटा 2 ट्रांसफेरिन रहता है। ये एक प्रोटीन रहता है जो कि उस सीएसएफ के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर वो उस सीक्रेशंस के अंदर बीटा 2 ट्रांसफेरिन प्रेजेंट है तो वो कंफर्मेटिव टेस्ट माना जाएगा कि सीएसएफ लीक करा है। उसके अलावा एक रफली आइडिया के लिए डबल रिंग या हेलो रिंग साइन भी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो अब अगर अपन इसके मैनेजमेंट की बात करें, तो यहाँ मैनेजमेंट के तौर पर क्या होता है भाई,
पहले तो कोई भी ट्रॉमा का केस होगा तो ट्रॉमा के केस के अंदर हमेशा पहले तो ABCD का ध्यान रखा जाएगा, और उसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और इनमें अपना एक्सपोजर, ये सारा सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। उस सीक्वेंस के साथ में जब पर्सन का एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सब स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद अपन सारी चीज़ें NCCT वगैरह करवाते हैं, लोकेशन का पता करते हैं, उसका कितना एरिया इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सारी चीज़ें सर्जन के द्वारा पता की जाती है। उसके बाद में अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर क्रेनियोटॉमी भी किया जाता है। क्रेनियोटॉमी के द्वारा जो साइट रहती है उस साइट को रिपेयर किया जाता है, और उस सारे जो CSF लीकेज वाली साइट को भी रिपेयर किया जाता है। ऐसे तमाम तरह के इंटरवेंशंस किए जाते हैं। वो डिपेंड करेगा पेशेंट की GCS के ऊपर, पेशेंट की कंडीशन पर, सीवियरिटी के ऊपर। ये तमाम चीज़ें क्या रहती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। लेकिन इस पूरे सेगमेंट के अंदर, अगर इस पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं तो वो क्या रहते हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स रहते हैं। इसका आपको विशेष तौर पर क्या रखना है, ध्यान रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, और बड़ी समझदारी से टू द पॉइंट इसको नोट कर लेना है। आगे अपन इसकी चर्चा करते रहेंगे। ये पहला सेशन था। आपको सेशन कैसा लगा उसके बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में भी अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो भी ज़रूर साझा कीजिएगा। अपन ऐसे ही कुछ और चीज़ों के ऊपर एग्ज़ाम के जैसे जैसे पास आएंगे कुछ प्रयास करेंगे कि आपके ज्ञान में कुछ चीज़ें ऐसे ऐड की जाए जो कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए बेहद उपयोगी हो। थैंक यू डियर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।